खान साहब के निवास के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए दुखद तैयारियां शुरू होती हैं। हर क्रिया दुख से भरी होती है। समुदाय खान साहब का सम्मान करने के लिए एकत्र होता है। हवा गंभीर प्रत्याशा से भरी हुई है। दुख हर कोने में व्याप्त है, क्योंकि भारी मन से अंतिम व्यवस्थाएं की जाती हैं। समुदाय दुहक में एकजुट होता है। उनका साझा दुहक हानि का एक स्पष्ट वातावरण बनाता है। शोक संतप्त लोग खान साहब के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। एक आदमी आता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ जुलूस को उसके ट्रैक पर रोक देता है। उसकी आवाज गूंजती है, न्याय की मांग करते हुए। मुझे खान साहब से उधार लिए पैसे लेने हैं। पहले मेरा पैसा चुकाओ। खामोता ये भीड़ शांत हो जाती है। मांग का भार हवा में भारी होकर लटक जाता है, क्योंकि वे रुक जाते हैं। जलूस रुक जाता है। ताबूत कंधों पर टिका होता है, क्योंकि सभी आंखें उस आदमी की ओर मुड़ जाती हैं जो गंभीरता को भंग करने की हिम्मत करता है। खान साहब के घर के अंदर चिंता की एक लहर उनके बेटों पर छा जाती है। अचानक हुए शोर ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया, जिससे घर में अराजकता फैल गई। वे कहते हैं कि उन्हें इस क्षण की कोई जानकारी नहीं है। एक बेटे ने अविश्वास और चिंता से भरी आवाज में घोषणा की। बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। स्थिति का भार उन पर पड़ रहा है। जैसे ही उनकी दुर्दशा की सच्चाई सामने आती है, हंगामा तेज हो जाता है। चिंता हवा में भारी है। बेटे ठंड के निहितार्थों से जूझ रहे हैं। उनके पिता के निधन की खबर हवा में गूंजती है। खान साहब की बेटी तुरंत प्रतिक्रिया करती है। तत्काल आवश्यकता और दुहक से प्रेरित होकर वह कमरे में घुस जाती है। उसकी दुनिया रुक जाती है, क्योंकि वह रुके हुए अंतिम संस्कार जुलूस को देखती है। दुख की एक लहर उसे अभिभूत कर देती है, क्योंकि वह दृश्य को देखती है। शोक संतप्त व्यक्ति गंभीर चुप्पी में खड़े हैं, जो समय में जमा हुआ एक गंभीर दृश्य है। इस पल का भार कमरे में भारी पड़ जाता है। बेटी आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प उभरा हुआ है, क्योंकि वह नदाता का सामना करती है। उसकी आवाज कांपती है जब वह बोलना शुरू करती है। हाथ थोड़ा कांपते हुए उसके अंदरूनी अशांति को धोखा देते हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, वह गिड़गिड़ाती है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। वह सब कुछ प्रदान करती है जो उसके पास है। मैं आपको अपनी सारी ज्वेलरी और कार की चाबियां दे सकती हूं। उसकी आवाज आग्रह से कांपती है, क्योंकि वह विनती करती है, कृपया मुझे कुछ और दिन दे। बेटी के चेहरे पर आंसू बहते हैं, क्योंकि वह खान साहब के घर के बाहर खड़ी है। वह निराशा से कांपती है, क्योंकि वह चिल्लाती है, भगवान के लिए मेरे पिता का अंतिम संस्कार मत रोको। उसकी गुहार हवा में गूंजती है, अनुत्तरित। बेटी अपने दुहा के साथ अकेली पड़ी रही। लेनदार का कठोर मुखौटा टूटने लगता है। उसकी बेटी की पीड़ा को देखकर उसके चेहरे पर सहानुभूति की झलक दिखाई देती है। उसकी कठोर निगाहें पश्चाताप की अभिव्यक्ति में पिघल जाती हैं। उसके फैसले का भार उस पर भारी पड़ रहा है। एक मौन चिंतन का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि लेनदार अपनी अंतरात्मा से जूझ रहा है। हणदाता कहते हैं, मुझे माफ करना। मानवता की एक झलक लेनदार के सख्त बाहरी आवरण को भेदती है, क्योंकि वह एक रियायत प्रदान करता है। भारी मन से लेनदार उन शब्दों को कहता है जो थोड़ी राहत देते हैं। आप शरीर ले जा सकते हैं। शोक संतप्त लोग कब्रिस्तान में उमड़ पड़े। उनके चेहरे दुख से भर गए, क्योंकि खान साहब की अंतिम यात्रा शुरू होती है। हानि का भार भारी है, क्योंकि जुलूस आगे बढ़ता है। प्रत्येक कदम पवित्र भूमि में एक गंभीर प्रतिध्वनि। दुख हवा में व्याप्त है, क्योंकि समुदाय खान साहब का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। उनके दिल शोक में एकजुट होते हैं। उनकी हानि की वास्तविकता जैसे जैसे महसूस होती है। आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। एक सामूहिक दुहक कब्रिस्तान को घेर लेता है। एक अंतिम विदाई में समुदाय दुहक में एकजुट खड़ा है। खान साहब की यादें एक स्थायी श्रद्धांजलि है।
कब्रिस्तान के गंभीर विस्तार में खान साहब का अंतिम विश्राम स्थल इंतजार कर रहा है। खान साहब को धरती में उतारा जाता है। दुखद चुप्पी छा जाती है। एक बेटी कब्र के किनारे घुटने टेकती है। उसका दिल दुख से भरा हुआ है। कांपते हाथों से वह अपने पिता की कब्र पर फूल रखती है। एक अंतिम विदाई। दुख खान साहब के घर में व्याप्त है, भारी और दमघोंटू। एक बेटी अपने पिता की तस्वीर के सामने जम जाती है, जो उसके दुख का मूक प्रमाण है। अनियंत्रित आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद नुकसान की एक दर्दनाक गूंज है। खान साहब की तस्वीर वापस देखती है। जो अब खो गया है, उसकी मार्मिक याद दिलाती है। अपनी कमरे की धुंधली रोशनी में बेटी अकेली बैठी है। दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। विचारों में खोई हुई उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। वह अपने पिता के भारी कर्ज पर विचार करती है। उसके पिता के कर्ज का बोझ उस पर है। एक बेटी बड़े बैंक में कदम रखती है। उसके फैसले का बोझ उसके कंधों पर भारी है। वह काउंटर के पास जाती है। उसकी गहनों की डिबिया उसके कांपते हाथों में कसकर पकड़ी हुई है। गहरी सांस के साथ वह अपने अनमोल गहने प्रस्तुत करती है, जो हण के लिए एक मौन प्रतिज्ञा है। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह बैंकर के जवाब का इंतजार करती है। शांत पड़ोस में बेटी के कदम लेनदार के घर की ओर एक रास्ता बनाते हैं। हर कदम उद्देश्य के साथ गूंजता है। उसकी दृढ़ता स्पष्ट है, क्योंकि वह आगे बढ़ती है, कर्ज चुकाने और संतुलन बहाल करने का इरादा रखती है। बेटी लेनदार के घर जाती है और उसे पैसे वापस करती है। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के करीब आती है, हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। पड़ोस के माहौल में एक सूक्ष्म बदलाव उसके काम के बोझ का सुझाव देता है। कर्ज चुकाने के बाद राहत की भावना दृश्य पर छा जाती है, जो समापन और नई आशा का संकेत देती है। बेटी खान साहब के घर वापस आती है। उसकी छवि परिचित दीवारों के खिलाफ बनी हुई है। वह रुक जाती है। उसकी निगाहें अपने पिता की तस्वीर पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक मधुर कड़वी याद चमक रही है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आती है, क्योंकि उसे खुशहाल समय याद आते हैं, जो वर्तमान के विपरीत एक मार्मिक है। उसकी मुस्कान गहरी होती है। अतीत के साथ जुड़ाव का एक शांत क्षण। बेटी टिकी रहती है। अपने पिता की याद की परिचित उपस्थिति में सांत्वना पाती है। सूर्य की रोशनी खान साहब के निवास को नहलाती है, जो आशावादी प्रत्याशा की भावना को जगाती है। एक बेटी की आवाज हवा में जीत की घोषणा के साथ गूंजती है। मैंने कर्ज चुका दिया है। परिवार पर राहत की लहर दौड़ जाती है। उनके चेहरे एक नई खुशी को दर्शाते हैं। अतीत का भार उठता है, जिसे वित्तीय बोझ से मुक्ति की स्वतंत्रता की हल्कापन से बदल दिया जाता है। मुस्कुराहटें फूट पड़ती हैं और घर हंसी की आवाज से भर जाता है। मुक्ति और एकता का एक सिम्फनी। जैसे जैसे शाम ढलती है, खान साहब का घर डूबते सूरज की रोशनी में नहाया हुआ गर्मी और खुशी बिखेरता है। आत्मा में एकजुट होकर वे एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें प्रार्थना में उठती हैं। शांत वातावरण आशा और भक्ति से भरा है। खान साहब के घर में एकता और शांति की भावना व्याप्त है।